नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। स्कूल व्याख्याता के एग्जाम आ चुके हैं। अब 11 तारीख से एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है एंड टाइम है, यानी कि अब जो एक दो दिन बाद जैसे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पे काफी सारे विद्यार्थियों के सामने ये परेशानी आती है कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि जो पढ़ा था वो सारा का सारा भूल गए। कारण ये है साथियों कि हम बहुत अच्छी मेहनत करके इस स्तर पर पहुंचे और हम जो है यहाँ पे कोई गलती नहीं करना चाहते। तो ये लगना स्वाभाविक है। जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, मैं या कोई भी विद्वान शिक्षक साथी मेरे कोई भी जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें सबको ये लगता था जब भी एग्जाम पास में आते हैं तो विद्यार्थी को यह लगना स्वाभाविक है। ये आपके अकेले की प्रतिक्रिया नहीं है, ये सब महसूस करते हैं कि सारा भूल गए। कारण ये है कि हम सारा का सारा एक साथ याद करने की कोशिश करते हैं। हम जवाबों को नहीं, सवालों को याद करने की कोशिश करते हैं और हमें फिर वो कई सारी स्थिति ऐसी हो जाती है जहां पे हमें ये लगने लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है। ये स्वाभाविक है, इसके बारे में सोचना नहीं है साथियों। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आप एग्जाम पेपर देखोगे, आपको एक एक प्रश्न का उत्तर अपने आप निकल के आने लगेगा। अब तक आपने जो पढ़ा है वो पर्याप्त है, बस जहां से पढ़ा, जैसे पढ़ा, जितना पढ़ा वो इनफ है। अब आपका अगला चरण जो है साथियों वो है एग्जाम हॉल। और एग्जाम हॉल में अब आपको अपने आप पे विश्वास करते हुए 100% देना है। ठीक है, मैं कोई स्पेशल मोटिवेशन यहाँ पे लेकर नहीं आया हूं, मैं सामान्य बातचीत करने आया हूं आपसे। स्ट्रेस फ्री रहना है, ठीक है ना। स्ट्रेस में कब आ जाते हैं? जब हम बहुत ज्यादा लोड ले लेंगे और एग्जाम मान लो कल है और आज हम रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जितना इतने लंबे समय तक आपने पढ़ा है ना, साल 2 साल 3 साल की मेहनत है आपकी, वही सब कुछ काम आना है। ये एक दिन जो है, अब एक दिन में आप जितना ही पढ़ लो, चाहे बहुत सारा पढ़ना चाहोगे, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करेगा, लेकिन उससे कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं। करना ये है साथियों, एग्जाम मान लीजिए अब परसों जैसे एग्जाम है आपके, 24 घंटे पहले कोशिश करना, बहुत मुश्किल है अपने मन को मनाना, लेकिन कोशिश करना कि 24 घंटे पहले आप अपने आप को फ्री कर दो। बिल्कुल हंसी मजाक करो, जिसके साथ एग्जाम देने जा रहे हो उनके साथ हंसी मजाक करो, टेंशन फ्री रहने की कोशिश करो, क्योंकि टेंशन देने वाले तो खूब है, टेंशन फ्री आपको खुद रहना है। ठीक है, बेस्ट होगा आपके हिसाब से, आप अपना बेस्ट लेके आना है। ठीक है, एग्जाम हॉल में कुछ गलतियां नहीं करनी है। एक तो क्या है कि आपके कपड़े उस हिसाब से पहन के जाना कि वहां पे आपको परेशान ना होना पड़े। आजकल एग्जाम में सब आपको पता ही है कि काफी सारी चीजें खुलवा दी जाती है, गहने से संबंधित या जो भी है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर जाना, पहले से हर एग्जाम में होता है, तो यहाँ पे भी ध्यान में रख के जाना। एग्जाम सेंटर पे कोशिश करना, एग्जाम सेंटर के आसपास आप एग्जाम से कम 8 से 10 घंटे पहले पहुंच जाए, ये सुनिश्चित करना। क्योंकि ये काफी सारा कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जो डिले होता है, तो फिर स्टूडेंट एग्जाम हॉल में अपना 100% नहीं दे पाते। तो एग्जाम हॉल तक अच्छी तरह मतलब आसपास पहुंच जाए 8-10 घंटे पहले, वो ज्यादा मानसिक रूप से आपको तैयार रखेगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में जैसे प्रश्न पत्र मिलता है, तो ये सामान्य बात है, वैसे क्या बताए, लेकिन आप सभी को बताया कि सबसे पहले वही करना है जो सब बहुत अच्छी तरीके से तैयार है। मान लीजिए कोई 8-10 सवाल आपके सामने ऐसे आ गए बिल्कुल नए कि कहीं देखे ही नहीं, किसी किताब में नहीं देखे, कहीं भी सुनने को नहीं मिला, कोई चिंता नहीं। हर प्रश्न पत्र में 8-10 सवाल ऐसे होते, हो सकता है वो आपके सामने एक साथ आ गए और बाकी पूरा पेपर आपके अकॉर्डिंग है, तो वहां पे घबराना नहीं है। एक एक प्रश्न को करते जाइए। और एक ओएमआर भरते समय कई विद्यार्थी गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि एक साथ भरने बैठ जाते हैं। तो कई बार जैसे एक सीरीज भी चूक गए, आप एक प्रश्न चूक गए, तो पूरी वो लाइन खराब हो जाती है, फिर वहां पे कोई रास्ता नहीं है। कोशिश करें कि एक एक प्रश्न को भर सके तो बेस्ट है, नहीं तो फिर 5-5 प्रश्न का लॉट तो कम से कम भरने की करें। ज्यादा का लालच मत करना, 5 भर दिए तो वो फ्री है, वहां से उसको आपको वापस देखने की जरूरत नहीं है। और एक एक भर दोगे तो भी अच्छा है, वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, मैं यहाँ पे साथियों आज ये वीडियो लेकर आया हूं, एक तो आपको शुभकामनाएं देने के लिए, आपको अपने आप पे विश्वास करना है। Good luck for your exam. Just keep believing in yourself and you will surely achieve each of your goals. आप हर वह लक्ष्य पा सकते हो यदि आप पर अपने आप पर आत्मविश्वास है। ध्यान रखना, वो पड़ोसी उसको मिठाई खिलानी है, ठीक है ना। और एग्जाम हॉल में पेपर को बिल्कुल फोड़ के आना है, बहुत अच्छी तरीके से, चाहे कहीं से पढ़े हो साथियों, लेकिन मेहनत आपकी ही है। चाहे मैंने पढ़ाया है, चाहे मेरी पुस्तकें पढ़े, चाहे और किसी संस्था से पढ़े हैं, चाहे किसी टीचर से पढ़े हैं, लेकिन उनका जो भाग है, उनका हिस्सा, वो 10% ही है। 90% आप लोगों की मेहनत है, और आप लोगों की मेहनत ही आप लोगों को सफलता दिलाएगी।
तो साथियों ये तो समझ लेना कि ये सफलता आपको जो मिलने वाली है वो पहली सीढ़ी, अभी तो और बहुत आगे बढ़ना है। और अपने आप पे विश्वास रखो, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए उस मैदान जंग में, उस एग्जाम हॉल में आपको उतरना है और पूरी पॉजिटिविटी के साथ में, पूरी सकारात्मकता के साथ में, एक हंसते खेलते प्रसन्नचित मन के साथ में एग्जाम देकर आओ। और मेरा पूरा विश्वास है आप लोगों ने जितनी मेहनत की है ना, उससे बेहतर आप परफॉर्म करके आओगे। और ध्यान रखना, अब वो मैदान जंग वही जीतना है, बाकी सारी आपकी तैयारी पूरी है। मेरी शुभकामनाएं साथियों आप लोगों के साथ ऐसी बनी रहेगी। बाकी आप स्कूल व्याख्याता का एग्जाम देने जा रहे हो तो छोटी मोटी चीजें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ ऐसे ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।